अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 15वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो ये श्रेणी दी हुई है इसे हमें बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। 4 पदों तक तो ये श्रेणी दी हुई है। तो यहाँ पर दिया हुआ है A1 बराबर 1 का वर्ग, A2 बराबर 5 का वर्ग, A3 बराबर 7 का वर्ग, A4 बराबर 73। तो यहाँ पर A1 बराबर 1 का वर्ग होता है 1, A2 बराबर 5 का वर्ग होता है 25, A3 बराबर 7 का वर्ग होता है 49, A4 बराबर 73 दिया हुआ है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अंतर निकालेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यदि इन तीनों का अंतर समान है तब तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं अंतर। A2 का मान है 25, माइनस का चिन्ह लगाया ये वाला। A1 का मान है 1, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे A3 का मान है 49, माइनस का चिन्ह लगाया ये वाला। A2 का मान है 25, 49 में से 25 घटेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे A4 का मान है 73, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया ये वाला। A3 का मान है 49, 73 में से 49 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 24 आ जाएगा। तीनों में अंतर देखेंगे, समान आया हुआ है 24, 24, 24। तो जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है। अब जब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है हमें और 3 और पद इसके ज्ञात करना है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो यहाँ पर सारवंतर निकाल लेते हैं हम। सर्वप्रथम सारवंतर को हम D से दर्शाते हैं, ये आपसे विकल्प में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सारवंतर जो इन तीनों का अंतर आया हुआ है 24, यही है सारवंतर। श्रेणी का सबसे पहला पद और लिख लेते हैं, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो श्रेणी का पहला पद है A का वर्ग, यानी कि 1 ही आएगा। A1 बराबर 1 जो आया हुआ है यही है श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद को हम A से दर्शाते हैं, तो 1 है प्रथम पद। अब हम यहाँ पर श्रेणी का 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और निकाल लेते हैं। 5वें पद को A5 से, 6वें पद को A6 से, 7वें पद को A7 से हम दर्शाते हैं। फॉर्मूले इस प्रकार होते हैं। A5 5वें पद का फॉर्मूला होता है A + 4D। 6वें पद का फॉर्मूला होता है A + 5D। 7वें पद का फॉर्मूला होता है A + 6D। इस प्रकार होते हैं फॉर्मूले। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे A का मान है 1, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ये ज्यों का त्यों इंटू D का मान है 24। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 ये ज्यों का त्यों, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला। 24 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 96। जोड़ देंगे 96 और 1 को तो हो जाएगा 97। तो ये आ गया 5वां पद। अब हम यहाँ पर 6वां पद निकालेंगे। A का मान है 1, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, 5 ये ज्यों का त्यों इंटू D का मान है 24। आगे सॉल्व करेंगे। 1 ये ज्यों का त्यों, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, 24 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 120। जोड़ देंगे 120 और 1 को तो हो जाएगा 121। ये है 6वां पद श्रेणी का। अब हम यहाँ पर 7वां पद निकालेंगे। तो यहाँ पर A का मान है 1, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, 6 ये ज्यों का त्यों इंटू D का मान है 24। आगे सॉल्व करेंगे। 1 ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों, 6 का गुणा होगा 24 में तो होता है 24 छक्के 144। 144 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 145। तो ये आ गया श्रेणी का 7वां पद।
इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रमशः सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।